राधे राधे मित्रों, पुराने समय की बात है। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में दो बालक शिक्षा प्राप्त करते थे। एक थे द्वारका के राजकुमार श्री कृष्ण और दूसरे थे एक निर्धन ब्राह्मण पुत्र सुदामा। दोनों एक साथ पढ़ते, खेलते और आश्रम के सारे काम मिलकर करते। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि दुख सुख में हमेशा साथ रहते। समय बीतने के बाद कृष्ण द्वारका के महाराज बन गए। उधर सुदामा अपने गांव लौटकर साधारण ब्राह्मण जीवन जीने लगे। उनके घर में अत्यधिक गरीबी थी। कभी कभी तो अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं होता। पत्नी और बच्चों को भूखा सोना पड़ता। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, स्वामी, आप द्वारका जाइए और अपने मित्र कृष्ण से मिलिए। शायद वे हमारी मदद करें। सुदामा बोले, मैं कृष्ण से कुछ मांगने कैसे जाऊं? हमारी मित्रता तो निस्वार्थ है। पर पत्नी ने बहुत समझाया। अंततः सुदामा राजी हो गए। सुदामा ने यात्रा के लिए पत्नी से पूछा, मैं कृष्ण के लिए क्या भेंट लेकर जाऊं? गरीबी के कारण घर में कुछ भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहा उधार लिया और एक पुराने कपड़े में बांध दिया। सुदामा वही लेकर द्वारका की ओर चल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब वे द्वारका पहुँचे तो चमक धमक देखकर चकित रह गए। सोचने लगे, क्या इतना बड़ा राजा मुझे पहचान पाएगा? पर जैसे ही कृष्ण ने उन्हें महल के द्वार पर देखा, वे दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया और आंसू बहाने लगे। फिर अपने राज सिंहासन से उतारकर उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया। स्वयं उनके चरण धोए और उनके पैर दबाए। कृष्ण ने प्रेम से पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच में पड़ गए। वे चुप रहे। कृष्ण ने स्वयं उनका थैला लिया और उसमें से चिवड़ा निकालकर बड़े प्रेम से खाने लगे। वे बोले, मित्र, यह मेरे लिए अमूल्य है। तुम्हारे हृदय का प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी भेंट है। सुदामा कृष्ण से कुछ भी मांगे बिना ही लौट गए। पर जब वे अपने गांव पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। उनकी टूटी झोपड़ी अब सुंदर महल में बदल चुकी थी। चारों ओर धन धान्य, सेवक और सुख सुविधाएं मौजूद थी। पत्नी और बच्चे प्रसन्न होकर खड़े थे। सुदामा ने समझ लिया, मेरे प्रभु ने मेरी झोली बिना मांगे ही भर दी। यही उनकी कृपा है। इस कथा से शिक्षा, सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम स्वार्थ से परे होता है। भगवान को केवल हमारा सच्चा मन और श्रद्धा चाहिए, भेंट कितनी भी छोटी क्यों न हो। इसलिए आज भी संसार कहता है, कृष्ण और सुदामा की मित्रता अद्भुत और अमर है। राधे राधे।